तो डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आदतों की। हाँ बिल्कुल, ये कैसे बनती हैं, कैसे बदलती हैं। हमारे पास जेम्स क्लियर की जो किताब है एटॉमिक हैबिट्स, उसके चैप्टर 3 से कुछ आइडियाज हैं। हाँ, उसमें एक 4 स्टेप का मॉडल बताया गया है आदत बनने का। तो आज हम उसी बुनियादी तरीके को समझने की कोशिश करेंगे। तो कहते हैं कि हर आदत, चाहे अच्छी हो या बुरी, वो एक ही पैटर्न फॉलो करती है। ये सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है। हाँ, है तो सिंपल पर गहरा है। ये 4 कदम है इसमें। पहला है संकेत, मतलब क्यू, जो आदत को शुरू करता है, ट्रिगर करता है। हाँ, बिल्कुल। दूसरा है लालसा, क्रेविंग, मतलब उस आदत के पीछे की जो इच्छा है। तीसरा है प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, जो असल में हम करते हैं, वो एक्शन, वो आदत खुद। हाँ। और चौथा है पुरस्कार, रिवॉर्ड, जो उस आदत को पक्का करता है, दिमाग को बताता है हाँ भाई ये दोबारा करना है। संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, पुरस्कार। ठीक है, ये 4 स्टेप्स हो गए। पर ये काम कैसे करते हैं? मतलब इनका असली रोल क्या है? देखिए, यहीं पर बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। हर स्टेप का एक खास काम है। संकेत जो है वो आदत को स्पष्ट बनाता है, मतलब ऑब्वियस, आपको याद दिलाता है। अच्छा। लालसा उसे आकर्षक बनाती है, अट्रैक्टिव, वो मोटिवेशन देती है। हाँ, कि क्यों करना है। बिल्कुल। और प्रतिक्रिया उसे आसान बनाती है, इजी, ताकि करने में जोर ना लगे। ठीक है। और आखिरी में पुरस्कार उसे संतोषजनक बनाता है, सेटिस्फाइंग, ताकि दिमाग को लगे कि हाँ मजा आया, दोबारा करेंगे। अच्छा, तो ये 4 चीजें हैं: स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक। हाँ, और किताब इन्हीं को व्यवहार बदलने के 4 नियम कहती है। ये जो संतुष्टि वाली बात है ना, वो बहुत जरूरी है। वही दिमाग के रिवॉर्ड पाथवे को एक्टिवेट करती है, जिससे वो पैटर्न मजबूत होता जाता है। एकदम। चलिए एक उदाहरण लेते हैं, जैसे बुरी आदत का फोन बार बार चेक करना। आजकल तो सभी करते हैं शायद। हाँ, ये तो क्लासिक है। इसमें ये 4 कदम कैसे फिट होते हैं? देखिए, संकेत हो सकता है फोन की नोटिफिकेशन की आवाज या वाइब्रेशन, या शायद बस खालीपन का एहसास, बोरियत। लालसा क्या है? वो जानने की इच्छा कि क्या आया है, किसने मैसेज किया है, या बस सोशल मीडिया पर कुछ नया देखने की तलब, एक तरह की जानकारी या कनेक्शन की चाहत। ठीक है। प्रतिक्रिया आसान है, फोन उठाया, अनलॉक किया, ऐप खोला, फटाक से हो जाता है। बिल्कुल। और पुरस्कार, वो छोटी सी जानकारी मिल गई या 2 सेकंड के लिए ध्यान बढ़ गया, वो जो लालसा थी वो थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। और ये साइकिल चलती रहती है। और आदत पक्की होती जाती है। समझ गई। तो ये तो हुई बुरी आदतें, लेकिन क्या यही सेम लॉजिक, यही ढांचा अच्छी आदतें बनाने में भी काम आ सकता है? हाँ बिल्कुल, यही तो इसकी खूबसूरती है। जैसे किताब में वो राहुल का उदाहरण था। कोई है जो रोज पढ़ना चाहता है, मान लीजिए, पर शुरू ही नहीं कर पाता। बिल्कुल। तो राहुल इसी 4 स्टेप वाले फंडे को इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, संकेत को स्पष्ट बनाना है। कैसे? जैसे किताब को रात में ही अपने तकिए के पास रख दें, सुबह उठते ही सबसे पहले नजर पड़े। अच्छा आइडिया है। दूसरा, लालसा को आकर्षक बनाएं। ऐसी किताब चुनें जिसमें सच में इंटरेस्ट हो, या फिर पढ़ने के टाइम को किसी और पसंदीदा चीज के साथ जोड़ दें, जैसे सुबह की बढ़िया कॉफी पीते हुए पढ़ूंगा। पेयरिंग कर दी। हाँ। तीसरा, प्रतिक्रिया को आसान बनाएं। ये बहुत जरूरी है। रोज 50 पेज का टारगेट नहीं, सिर्फ 1 पेज या बस 2 मिनट। बस 1 पेज। हाँ, शुरू करने में जो रुकावट है उसे कम करना है। 1 पेज पढ़ना मुश्किल नहीं लगता। सही बात है। और चौथा, पुरस्कार। पुरस्कार को संतोषजनक बनाएं। 1 पेज पढ़ लिया, अपने हैबिट ट्रैकर पर एक बड़ा सा टिक लगाएं, या बस मन में खुद को शाबाशी दें, अरे वाह मैंने कर लिया। वो छोटी सी जीत वाली फीलिंग। ये छोटे छोटे रिवॉर्ड्स मायने रखते हैं। बहुत ज्यादा। किताब में एक हैबिट स्टैकिंग वाली टिप का भी जिक्र था। मतलब किसी पुरानी आदत के साथ नई आदत को चिपका देना। हाँ बिल्कुल। जैसे मैं रोज सुबह ब्रश करता हूँ, ये एक पक्की आदत है। हाँ, तो आप तय कर सकते हैं ब्रश करने के फौरन बाद मैं 1 पेज किताब पढ़ूंगा। अच्छा, तो पुरानी आदत नई आदत का संकेत बन गई। एकदम सही। आपको अलग से रिमाइंडर की जरूरत नहीं, दिमाग में वो कनेक्शन बन जाता है। बहुत पावरफुल तरीका है ये। तो मतलब निचोड़ ये है कि हर आदत, अच्छी या बुरी, इसी संकेत, फिर लालसा,
फिर प्रतिक्रिया और फिर पुरस्कार के चक्कर में चलती है। तो बिल्कुल यही कोर लूप है। और अगर हमें अपनी आदतें सुधारनी है, बेहतर बनानी है, तो हमें इस लूप को समझना होगा और फिर जानबूझकर कॉन्शियसली इसे अपने हिसाब से डिजाइन करना होगा। संकेत को ज्यादा स्पष्ट, लालसा को ज्यादा आकर्षक, एक्शन को ज्यादा आसान और रिवॉर्ड को ज्यादा संतोषजनक बनाना होगा। ये सिर्फ विल पावर का खेल नहीं है, मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपने माहौल और सिस्टम को बदलने का खेल है। तो एक तरह से ये 4 स्टेप वाला ढांचा हमारी आदतों को कंट्रोल करने का या समझने का एक मैप जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। ये हमें दिखाता है कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, क्यों हम वो करते हैं जो हम करते हैं। ठीक है। और शायद हमारे सुनने वालों के लिए एक सोचने की बात ये हो सकती है हाँ, कि अब जब उन्हें ये 4 स्टेप्स पता हैं, संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, पुरस्कार, तो ऐसी कौन सी एक छोटी सी आदत है, चाहे वो बनाना चाहते हो या छोड़ना चाहते हो, जिस पर आज ही वो इस प्रोसेस को लगाकर देख सकते हैं। कोई एक छोटा सा बदलाव। हाँ, बस एक छोटा सा। शुरुआत वहीं से होती है।